है वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव। ठीक है दोस्तों, देखिए शुड हैव का अर्थ होता है चाहिए था। ये चाहिए था के लिए यूज होता है दोस्तों जिन वाक्यों में रिग्रेट यानी पछतावा होने का बोध हो कि मैंने पास्ट में वो चीज़ें नहीं की। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए था, मुझे कार चलानी चाहिए थी, यानी पास्ट में जो चीज़ें मैंने नहीं किया उसके लिए रिग्रेट करना यानी पछतावा करना के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव। और सेंटेंस के एंड में आएगा दोस्तों चाहिए था। ठीक है, अब देखिए कुड हैव, इसकी पहचान क्या है दोस्तों कि सकता था, सकते थे, सकती थी, ऐसे आएगा लास्ट में। और इसमें भी दोस्तों पॉसिबिलिटी दिखती है या रिग्रेट दिखता कहीं न कहीं। जैसे मैं दौड़ सकता था, मैं परीक्षा दे सकता था, तो इसमें भी कहीं ना कहीं रिग्रेट पछतावा होता है पास्ट में जो चीज़ें मैंने नहीं की। अब वुड हैव देखिए दोस्तों, चुका होता या होता, ई होती, ये होते, ऐसे सेंटेंस में आएगा दोस्तों। और ऐसे वाक्यों में भी पछतावा होने का बोध होता है कि मैं यह काम कर चुका होता, मैंने परीक्षा दी होती। तो यानी कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें भी क्या होता है रिग्रेट। तो कहने का मतलब शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, इन तीनों का प्रयोग जो है कहीं ना कहीं रिग्रेट के लिए होता है, यानी पछतावा कि हम फ्यूचर में जा करके उस चीज़ का पछतावा करते हैं कि वो चीज़ हमें करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो चाहिए था के लिए शुड हैव, सकता था, सकते थे के लिए कुड हैव, और चुका होता या होता के लिए वुड हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस खास चीज़ इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। जो भी एक्शन वर्ब आएगा दोस्तों उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, फार्मूला देख लीजिए दोस्तों इसका। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप शुड हैव यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तीनों में शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तीनों में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब एक देखिए दोस्तों एग्जाम्पल इसका, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें क्या है रिग्रेट दिखाया जा रहा है कि मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था, मतलब मैंने सीखा नहीं लेकिन मुझे सीखना चाहिए था। तो आगे चल करके रिग्रेट करना पास्ट के बारे में कि मुझे यह चीज़ ऐसा करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो कहीं ना कहीं पछतावा इसमें दिखता है, रिग्रेट। तो यहाँ पे चाहिए था के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे का दोस्तों हो जाएगा आई, सब्जेक्ट है। इसके बाद हम शुड हैव यूज करेंगे चाहिए था के लिए, आई शुड हैव। इसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों, तो वर्ब इसमें सीखना है तो वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सीखने का होता है दोस्तों लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्ट या लर्नड। ठीक है दोस्तों, आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश। इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी या मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रिग्रेट दिखाया जाता है और सेंटेंस के एंड में चाहिए था आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। उसे परीक्षा देनी चाहिए थी, उसे परीक्षा देनी चाहिए थी। तो ऐसे दोस्तों चाहिए था, चाहिए थी, ऐसे लास्ट में आएगा, तो वहाँ पे आपको शुड हैव का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, और थर्ड फॉर्म इसमें आएगी सबके साथ, तो उसी का दोस्तों हो जाएगा ही। इसके बाद शुड हैव यूज करेंगे। ओके राइट, चाहिए के लिए शुड हैव, और परीक्षा देने का दोस्तों होता है टेक, यहाँ देने का टेक हो जाएगा टेक एग्जामिनेशन, टेक एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, ही शुड हैव टेक एग्जामिनेशन, उसे परीक्षा देनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तुम्हें कार चलाना सीखना
चाहिए था। तुम्हें कार चलाना सीखना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी रिग्रेट, इस सेंटेंस में आपको रिग्रेट दिखाई देगा, कहीं ना कहीं पछतावा दिखाई देगा कि वो चीज़ मुझे करना चाहिए था लेकिन हमने किया नहीं। तो रिग्रेट के लिए यहाँ पे शुड हैव यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यू हो जाएगा तुम्हें का, यू के बाद दोस्तों शुड हैव आ जाएगा, यू शुड हैव। ओके गाइज, और यहाँ पे दो वर्ब है दोस्तों, चलाना और सीखना। तो सीखना हमारा फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, तो इसके लिए हम लिखेंगे लर्न। तो लर्न का इसका थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, तो लर्न हो जाएगा लर्न टू, और चलाने का दोस्तों हो जाएगा ड्राइव, ड्राइव अ कार। यू शुड हैव लर्न टू ड्राइव अ कार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी, चाहिए थी। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ओके गाइज, तो हमें का दोस्तों हो जाएगा वी, इसके बाद हम शुड हैव यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, वी शुड हैव, इसके बाद मदद करने की दोस्तों होती है हेल्प। तो हेल्प इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड हिम, उसकी का दोस्तों हो जाएगा हिम। वी शुड हैव हेल्प्ड हिम, हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के ही सेंटेंस आएंगे, चाहिए था, चाहिए थी, ऐसे करके आएगा। और इसमें रिग्रेट दिखाएगा दोस्तों कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए थी लेकिन हमने वो चीज़ें किए नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। मोहन को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, मोहन को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा मोहन शुड हैव, मोहन शुड हैव, सेवा करने का दोस्तों होता है सर्व, सॉरी दोस्तों हैव लगेगा, मोहन शुड हैव सर्व। तो सर्व का थर्ड फॉर्म दोस्तों होगा सर्व्ड, इसमें थर्ड फॉर्म ही आएगी तीनों के साथ, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। मोहन शुड हैव सर्व्ड, और अपने माता पिता की, तो मोहन के साथ अपना अंग्रेजी दोस्तों हिज लगेगा, पॉजेसिव केस, हिज पेरेंट्स, माता पिता का हो जाएगा पेरेंट्स। मोहन शुड हैव सर्व्ड हिज पेरेंट्स, मोहन को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो हम का दोस्तों आपको पता ही है वी होगा, वी शुड हैव, वी शुड हैव। भाग लेने का दोस्तों होता है टेक पार्ट, तो टेक का थर्ड फॉर्म दोस्तों होगा टेकन, टेकन पार्ट, टेकन पार्ट भाग लेना किसमें, इस प्रतियोगिता में। तो मेक अंग्रेजी पहले होगी दोस्तों, इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, इन दिस, इसका दिस हो जाएगा, और प्रतियोगिता का दोस्तों हो जाएगा कंपटीशन।
कंपटीशन। क्या है? वी शुड हैव टेकन पार्ट इन दिस कंपटीशन। हमें इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइज, तो देखते हैं कुड हैव वाला यूज दोस्तों, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको कुड हैव यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगी, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इन तीनों में कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, तीनों में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है दोस्तों। मैं उसे हरा सकता था, तो इसमें भी दोस्तों क्या है, रिग्रेट दिखा रहा है कि इसमें पछतावा हो रहा है कि मैं उसे हरा सकता था, मतलब हराया नहीं लेकिन हरा सकता था पास्ट में। तो कहीं ना कहीं इसमें भी दोस्तों क्या है, पछतावा है, पश्चाताप है, रिग्रेट है। तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई। अब इसके बाद सकता था की अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों कुड हैव। आई कुड हैव। हराने का दोस्तों होता है डिफीट, तो डिफिटेड हो जाएगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की। तो आई कुड डिफिटेड हिम, मैं उसे हरा सकता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तुम मैच जीत सकते थे। ठीक है दोस्तों, तुम मैच जीत सकते थे, तो तुम का दोस्तों हो जाएगा यू। इसके बाद सकते थे की अंग्रेजी दोस्तों आपको लगानी है कुड हैव। इसमें सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो आपको कुड हैव यूज करना है। यू कुड हैव विन, तो विन का थर्ड फॉर्म दोस्तों होता है वॉन द मैच। तुम मैच जीत सकते थे, यू कुड हैव वॉन द मैच। आगे बढ़ते और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। लड़के परीक्षा पास कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, लड़के परीक्षा पास कर सकते थे। द बॉयज कुड हैव, द बॉयज कुड हैव पास्ड। पास का पास ही होता है उत्तीर्ण करने का, तो थर्ड फॉर्म होगा पास्ट दोस्तों, पास्ट एग्जामिनेशन। परीक्षा का हो जाएगा दोस्तों एग्जामिनेशन। द बॉयज कुड हैव पास्ड एग्जामिनेशन। वह गाना गा सकती थी। वह गाना गा सकती थी, तो वह का दोस्तों होगा गाना गा सकती थी। स्त्री का बोध हो रहा है तो सी हो जाएगा। सी कुड हैव, सी कुड हैव। सिंग होता है गाने का, तो सिंग, सैंग, संग होता है दोस्तों थर्ड फॉर्म। सी कुड हैव संग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं वुड हैव वाले। तो वुड हैव वाला यूज देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट, फिर आपको वुड हैव यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तुम उससे मिले होते, तुम उससे मिले होते या तुम उससे मिल चुके होते, तो ऐसे सेंटेंस में आएगा चुका होता, चुके होते, या होता, ही होते, ए होते, तो मिले होते, तो ए होते आ रहा है, तो ऐसे में आपको वुड हैव यूज करना है और थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यू वुड हैव, यू वुड हैव। मिलने का होता है दोस्तों मीट, तो मीट का सेकंड फॉर्म होता है मेट टू हिम, मेट टू हिम। तुम उससे मिले होते, यू वुड हैव मेट टू हिम। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल देखते हैं।
मैं पत्र लिख चुका होता। मैं पत्र लिख चुका होता। ठीक है दोस्तों, तो आई, इसके बाद would have, आई would have। लिखने का दोस्तों होता है राइट, तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है दोस्तों। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन अ लेटर। आई वुड हैव रिटेन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका होता। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं इसके वुड हैव वाले। उसने तुम्हारी सहायता की होती। उसने तुम्हारी सहायता की होती, तो उसने का दोस्तों हो जाएगा ही। इसके बाद वुड हैव यूज करेंगे दोस्तों। वुड हैव सहायता करने का दोस्तों होता है हेल्प, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म दोस्तों होगा हेल्प्ड यू, तुम्हारी का यू हो जाएगा। ही वुड हैव हेल्प्ड यू, उसने तुम्हारी सहायता की होती, या उसने तुम्हारी मदद की होती। तो ऐसे दोस्तों वुड हैव वहाँ यूज करना है जहाँ पे चुका होती, चुके होते, चुकी होती, या होता, ई होती, ई होते, जैसे की होती तो ई होती आ रहा है दोस्तों, तो ऐसे आपको वुड हैव यूज करना है। और सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो कुड हैव, और चाहिए था तो आपको शुड हैव यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब तीनों से रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए। तुम्हें नया फोन खरीदना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तुम्हें नया फोन खरीदना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, चाहिए था जब भी आएगा तो आपको शुड हैव यूज करना है, और सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो कुड हैव, और होता, होती आएगा, या चुका होता, चुकी होती आएगा तो आपको वुड हैव यूज करना है। और तीनों में दोस्तों आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ओके गाइस, तो इसमें देखिए चाहिए था है, यानी इसमें आपको शुड यूज करना है। तुम्हें नया फोन खरीदना चाहिए था, यू शुड हैव। अब यहाँ पे चाहिए था आएगा तो आपको शुड हैव यूज करना है, यू शुड हैव। इसके बाद बाई होता है खरीदने का, तो बाई का थर्ड फॉर्म दोस्तों हो जाएगा बॉट। You should have bought a new phone. A new phone. You should have bought a new phone. तो ऐसे दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो दोस्तों। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।